हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल उड़ान एकेडमी बाय गोविंद पांडे में। और क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम ये देखते हैं कि आखिर हम जो हमारे डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं, इन डाटाबेस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा, डाटाबेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस हमारे इंडिया में हमारे कौन कौन से सीजन्स होते हैं, हमारा मानसून कैसा होता है और कहां पे कैसा क्लाइमेट होता है। जब आपको ये सारी चीजें पता होती हैं तो ये हिंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सॉल्व करने के लिए दिया गया। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था, ठीक। और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इस स्टेशन में जो हमारे ये गिवन स्टेशन है, इस गिवन स्टेशन में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये क्या है। नेम ऑफ विंड, यानी कि इस स्टेशन पे जो भी हमारी विंड्स आ रही हैं, ये विंड्स कौन सी हैं, प्लस ये कौन से कोस्ट पे लाई करता है ये स्टेशन। आपको हिंट मिल गई, कोस्ट, यानी कि ये क्या है, ये कोस्टल एरिया है। अब कोस्टल एरिया, लेकिन कौन सा कोस्टल एरिया, क्योंकि तीन साइड से कवर्ड है, तो कौन सा कोस्टल एरिया है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या होता है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले ये जानते हैं कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर या फिर एनुअल टेम्परेचर, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मीन्स ये होता है कि आपका जो भी मैक्सिमम मंथ होगा, ऐसा मंथ जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, उस मंथ के टेम्परेचर से जो भी जिस मंथ में मिनिमम टेम्परेचर होगा, उसको उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मींस मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो अगर हम इस पूरे हम लोग डाटा को देखें तो 28.0 ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है और 21.0 ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर है। तो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, 7 डिग्री सेल्सियस। और हमने ये पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये मैरिटल टाइम का जो हमारा क्लाइमेट होता है, यानी कि हमारे सदर्न पार्ट में ये वहां का क्लाइमेट होता है जहां पे जो टेम्परेचर में मींस समर और विंटर, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में देखें तो वहां पे 20 डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ पे हम देखें तो नॉर्मल सा हमारा 7 डिग्री सेल्सियस का या 8 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस का हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि नेम ऑफ विंड, कि इस एरिया में कौन सी विंड आ रही है, तो इस विंड को हम लोग पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेनफॉल को देखेंगे कि कहां पे कितनी रेनफॉल होगी, उसी के अकॉर्डिंग विंड भी आएगी। तो हमने जब ये देख लिया इस पूरे डाटा में, इस टेबल में, तो हम ये देख रहे हैं कि 31.6, 34.5 ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है। और अक्टूबर से नवंबर के महीने में रेनफॉल का किस एरिया में होती है, सदर्न पार्ट में, वो भी कहां, तमिलनाडु में। मींस यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साउथ वेस्ट कहां होता है, नॉर्थ इंडिया में। और तमिलनाडु में क्या होता है, हमारा कौन सा, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून की विंड आएंगी। अब उसके बाद कोस्ट कौन सा हो गया, तो कोस्ट होगा हमारा तमिलनाडु का, क्योंकि हम क्या करते हैं, जानते हैं कि हमारे विंटर में जो कोस्टल पार्ट है, उस कोस्टल पार्ट में तमिलनाडु एक ऐसा एरिया है जहां पे विंटर में हमारी क्या होती है, रेनफॉल होती है। और रेनफॉल में आप इसको कह सकते हो चेन्नई का, कहां का, चेन्नई का या तमिलनाडु का, उसके आसपास का एक एरिया जहां पे हमारा ये स्टेशन क्या करता है, लाई करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम लोग जो हमारा डाटाबेस क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मींस डाटाबेस क्वेश्चन में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं वो क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे, उनका पैटर्न क्या होगा। और मैं आपको बच्चों बता दूं, ये मैं फिर से आपसे पहले क्लियर कर रहा हूं कि मैं ये श्योरिटी के साथ में किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। और ये मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, उस पैटर्न से बाहर
क्वेश्चन नहीं आएगा और उसको पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें आप ये देखने को पाएंगे कि वहां पे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पैटर्न के अंदर पे आ रहे हैं और आप उसी के बेस पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आप उसी पे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो कंफर्म है कि आप लोगों के जो मार्क्स होंगे वो बहुत अच्छे आएंगे और इजीली आप लोग एक बहुत ही हाई स्कोर आप लोग गेन कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से पैटर्न होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, किसकी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के। तो बच्चों अगर हम बात कर ले हमारे डाटाबेस क्वेश्चन की और नॉर्मल क्वेश्चन की सॉरी तो अगर डाटाबेस क्वेश्चन में मैं देखूं तो आपके क्लाइमेट में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर डाटाबेस क्वेश्चन है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, ठीक, जो लोकेशन है या जो स्टेशन है उसका एनुअल टेम्परेचर क्या है, उसका रेनफॉल क्या है, उसका नेम ऑफ विंड्स क्या है, जो ऐसी कौन सी विंड्स है जिनकी वजह से वहां पे जो बारिश हो रही है, उसका ड्राइस्ट मंथ, वेटेस्ट मंथ, हाई एंड लो टेम्परेचर और ऑफ गिवन स्टेशन ये क्यों होता है, नेम ऑफ सीजन, हॉटेस्ट मंथ और कोल्डेस्ट मंथ। ये हो गया आपका क्या डाटाबेस क्वेश्चन, ये कि क्लाइमेट में कैसे आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन, ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन हो सकते हैं, डाटाबेस के अलावा नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ मॉनसून, नेम ऑफ द सोर्स ऑफ विंटर रेन, कि विंटर रेन का सोर्स कैसा होता है, कैरेक्टर ऑफ मॉनसून, नेम ऑफ द विंड, कि जो हमारी गिवन लोकेशन होती है उसमें हैवी विंड क्यों होती है, क्लाइमेट के फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी हमारी विंड से उसमें एग्रीकल्चर को बेनिफिट क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों होते हैं, लोकल विंड कैसी होती है किसी लोकेशन की, ठीक है, मानसून टाइम में और में मानसून टाइम में जो डिफरेंस होता है वो किसी भी गिवन सीजन में या फिर गिवन लोकेशन पे ये ऐसा क्यों होता है, कोई भी जो हमारी लोकेशन होती है वो किसी भी कंपेयर अगर हम लोकेशन दें उसके कंपेयर में ये कोल्डर और वार्मर क्यों होती है। फिर उसके बाद अगर मैं ये बता दूं कि एनुअल रेनफॉल ऑफ लोकेशन, कि ये वहां पे जो लोकेशन होती है, ठीक, उसमें जो रेनफॉल है ये बहुत ज्यादा कम और किसी भी लोकेशन में बहुत ज्यादा क्यों होती है। तो ये आपकी क्वेश्चन हो गया मॉनसून की डायरेक्शन, ये कैसे, ये क्या होता है कि मॉनसून की डायरेक्शन किस कहां से आ रही है, साउथ वेस्टर्न मॉनसून है या फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ये। फिर उसके बाद में विंड ऑफ इन्फ्लुएंस टू गिवन लोकेशन और स्टेट, और उसके बाद में मैं अगर ये बता दूं कि आपको इसमें कि किसी भी लोकेशन को कि वहां पे लोग भी वहां पे अप्लाई हो सकती है, सीजन की हर एक सीजन में कितनी हमारी ड्यूरेशन होती है, और फिर उसके बाद नेम ऑफ लोकेशन विच रिसीव रेनफॉल इन विंटर, कि विंटर में ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है जहां पे हमारी रेनफॉल रिसीव होती है। फर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है, नेम ऑफ सीजन्स इन इंडिया, इंडिया में कितने सीजन्स हैं, जेट स्ट्रीम, रेन शैडो, लोकल विंड्स, और दूसरा मैं आपका अगर एक लास्ट कह दूं तो मैंगो शावर, मीन्स क्या, मैंगो शावर, ये क्या होता है। तो बेटा ये एक पैटर्न है आपका नॉर्मल क्वेश्चंस का जो आपके मैं बता दूं जिसमें आपका एक सेकंड पार्ट होता है जिसमें आपको 9 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। उनमें से हमारा फर्स्ट पार्ट होता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया का, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वो आईसीएससी का जो बोर्ड होता है वो पूछ सकता है। ठीक, तो अब आपको, मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी में क्लाइमेट ऑफ इंडिया में कोई भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन या कोई भी फॉर्मेट आपको ना पता हो जिसके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस ना कर पाए और आप उसको सॉल्व ना कर पाए। तो जल्दी से जल्दी इनको आप फॉलो करके इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पीवाईक्यू के, आप उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और आप ये देखेंगे कि आप बहुत ही इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट एक चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, आपका क्या कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ये सारे क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सीजन और मॉनसून इन दोनों के जितने भी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर क्लियर होना चाहिए और वो आप क्लियर कीजिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आप लोग जरूर करेंगे। बस क्या करना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।